कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। ना परिवार, ना दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुप्रभात। पिछली क्लास में हम सभी ने पढ़ा था यूनिट 7 की कहानी, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं एक टोकरी भर मिट्टी। ये बहुत छोटी ही बहुत मार्मिक कहानी है। इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में छत्तीसगढ़ पत्रिका में होता है और इसके लेखक रहते हैं माधवराव सप्रे। बहुत ही छोटी लेकिन दिल को छूने वाली कहानी है, जिसमें यह दिखाया गया है कि यथार्थ और आदर्श को बड़े ही सजगता से पाठकों के सामने रखने का प्रयास किया गया है। एक टोकरी भर मिट्टी के जो मुख्य पात्र हैं, इसमें एक बूढ़ी रहती है और एक उसका छोटा सा बच्ची, और उसका जो बंगला रहता है, उसका जो झोपड़ी रहता है, राजा के बंगले से सटा हुआ रहता है। राजा अपने लालच के कारण उस कुटिया को हटवा देता है और इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की मुख्य कहानी। एक टोकरी भर मिट्टी के साथ साथ आज हम देखेंगे कानों में कंगना। वो भी बहुत ही मार्मिक कहानी है। तो पहले इसको हम लोग समाप्त कर लेते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी। माधवराव सप्रे कहते हैं, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। कहाँ थी? महल के पास। जमींदार साहब को अपने महल का होता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा होती है ना, उसको बढ़ाने का इच्छा होती है। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं पर बसी थी। उसका प्रिय पति और एकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोह भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी। तो उसकी जो पतोह थी, बहू थी, तो 5 बरस की एक छोटी सी बच्ची को छोड़कर चली गई। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी, मतलब सहारा थी, है ना। एकमात्र उसका क्या था? आधार था। हम लोग ध्यान रखेंगे, उसका जो पोती का है वो केवल 5 बरस की है। कितनी? 5 बरस की है। आगे कहता है, जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फुट फुट रोने लगती, है ना। अपनी स्थिति जब याद आने लगती तो वो रोने लगती। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत्युप्राय हो गई थी। मतलब जब से पता चला कि राजा ने ये डिसीजन लिया है, तो हमेशा मतलब मृत प्राण हो गई है। उस झोपड़ी के उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलने वाली नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल रहे। मतलब वो जो राजा है वो सब काम निष्फल कर दिया, क्योंकि वो बूढ़ी सोच चुकी थी अगर मरेंगे तो यहीं से, और नहीं तो अन्यथा किसी भी परिस्थिति में दूसरी जगह हम नहीं जाने वाले हैं। तब से वे अपनी जमींदार चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। मतलब पैसा के बलबूते उन्होंने वकील को तैयार किया। वकील की ने झूठी कागजात बनाकर वहां पर कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। मतलब अब वहां से हटा दिया गया। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथों में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि ये यहाँ से हटा दो। मतलब उसको देखते ही उसको बहुत गुस्सा आने लगा, बुढ़िया को, जब वहां पर देखा गया।
पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो मैं एक विनती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कथन किसका है या किस कहानी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक भी नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, अपने घर चल। उसकी पोती जो रहती है उसको कहती है कि अपने घर चल, अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी को चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी भर मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभालकर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। राजा के मन में थोड़ा सा दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही समय टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है, मतलब उठा नहीं पा रहे हैं। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भी ऊंची ना हुई, मतलब थोड़ा सा भी उसको घसका नहीं पाया। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं यह टोकरी हमसे ना उठाएगी, है ना, कहने लगे हमसे ना हो पाएगी ये काम। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती। इस टोकरी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? क्या आप उठा सकेंगे एक टोकरी भर मिट्टी? सच बात है कि अगर आप एक टोकरी भर मिट्टी उठा नहीं पाते हैं तो क्या किसी बूढ़ी विधवा आदमी का जमीन हड़प कर जिंदगी भर क्या आप सुख से जी पाएंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। ये कहती है बुढ़िया। जमींदार साहब धन मत से गौरवित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। मतलब किसी के पास भी जरूरत से ज़्यादा धन आ जाने से बहुत ज़्यादा घमंड, एटीट्यूड और खुद को बलवान समझने लगता है। राजा का परिस्थिति भी ऐसे ही हो गया था। वो गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल जाती है। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उनकी झोपड़ी वापस कर दी। तो ये छोटी सी कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी थी हम सभी के बीच में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से साथ साथ ज़िंदगी में भी बहुत कुछ सिखाती है कि हमें ज़िंदगी में कभी भी लालच, गलत तरीके से पैसा या फिर किसी भी परिस्थिति में दूसरे का चीज़ नहीं हड़पना चाहिए, नहीं छीनना चाहिए। ज़िंदगी में भले ही कम पैसा कमाएं लेकिन ईमानदारी से कमाएं, साथ ही साथ जहाँ हो सके दूसरों का हमेशा मदद करते रहना चाहिए। इस कहानी से यही सीख हमें मिलती है। तो ये था दोस्तों हम सभी का छोटी सी कहानी टोकरी भर मिट्टी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग अगले कहानी को अध्ययन करने वाले हैं, वो है कानों में कंगना। ये भी बहुत ही मार्मिक कहानी है। इसका प्रकाशन
1913 ईस्वी में इंदु पत्रिका में होती है। कब होती है? 1913 ईस्वी में इंदु पत्रिका में होती है। इसके लेखक हैं राधिका रमन प्रसाद सिंह, जो कि बहुत ही मार्मिक कहानी है, मार्मिक प्रेम कहानी है, जिसमें एक किरण नाम की रहती है। वो अपने प्रेम के कारण अपमान, छल को झेलते झेलते, है ना, जीवन में जो निराशा व्याप्त होती गई और वो उसका अंतिम घड़ी रहती है, लेकिन अपने प्रेम के प्रति हमेशा ईमानदार बनी रहती है। इसका जो मुख्य पात्र है, किरण नायिका है, नरेंद्र नायक है, योगेश्वर जो कि नरेंद्र के गुरु रहते हैं, साथ ही साथ किरण के फादर भी रहते हैं, पिताजी भी रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको भी स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग अच्छे से इसको समझ सके। कानों में कंगना। कानों में कंगना नाम सुनते ही हम सभी के दिमाग में एक कौन सी दौड़ने लगती है कि कानों में कंगना, कंगना कान में कैसी हो सकती है। तो चलिए इसी को समझने का कोशिश करते हैं आगे। कहता है, किरण तुम्हारे कानों में क्या है? किरण तुम्हारे कानों में क्या है? उसे कानों से चंचल लठ को हटाकर कहा, कंगना है। क्या है? कंगना है। अरे कानों में कंगना? सचमुच दो कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? है ना, दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही है। बोलते कि तब कहाँ पहनूं? आगे कहता है, किरण अभी भोरी थी, मतलब नादान थी। किरण क्या थी? अभी नादान थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसे भोरी नहीं, उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद्य या रस से जिनकी जीविका है, मतलब उनको जीवन के बारे में अभी बिल्कुल भी कुछ जानकारी नहीं थी। निरंतर काट छांट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़े चंचल चिकने बाल की भूसा है। दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा, वन के फूल ऐसे नहीं। प्रकृति के हाथों में लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं। चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगद्वयु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौभाग्य जीवन है, सरल स्वभाव जीवन है। जब जीवित रहें तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहें। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। ये दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है किस कहानी से उद्धृत है या लिया गया है। पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी, मतलब दूर से दिखाई दे रही थी। शाम के समय जो किरण धरती पर अपनी आभा बिखेरती है, उसको प्रतीत हो रहा था। वह पतली किरण अपनी मृत्युशैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्यों ढूंढ रही थी? कौन कहे किसे एकटक देखती थी? कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद यहाँ वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी। है ना, जोहती थी मतलब राह देखती थी। मैं क्या बता सकूं, जो हो उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी, मतलब जानने की समझने की आकांक्षा उनके मन में थी। मैं तो खड़ा खड़ उन बड़ी आंखों की किरण लुटता था, आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा। बात एक थी, हम दूर से तारों के सुदूर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है। उसको समझने की कोशिश करता है लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं, और वो निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप अपने अंतर्लहरी से मस्त हैं। इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें
कहीं कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था ले। मतलब उसके भीतर की बात को जानना इतना आसान नहीं था। किसके मन? किरण के मन की बात को था लेना या समझ लेना इतनी आसान नहीं मालूम पड़ती थी। मैं रसाल की डोली थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगना दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उसके भीतर कीले को तोड़ डाला, नूर जहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर संसा के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी। फिर नदी के किनारे बसंत वल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। ये उसको तुलना करके उसको दिखा रहा है या फिर समझने का कोशिश किया जा रहा है। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन ही आ जाती थी। मतलब किरण सुंदर थी और नरेंद्र के चेहरे पर, उसके आंखों में हमेशा उसके जो चित्र रहता है उसके सामने आ जाता है। कभी आम के टिकोले से आंचल भर लाती, कभी मौलसीरी के फूलों की माला बना लेती। ये ये सब इम्पोर्टेंट है ना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। लेकिन कभी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था? कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरमा की दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल में कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है, 2 टके के कंगन में इतनी शक्ति है। देखिए, 2 टके की कंगने में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी स्वप्न में नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नाचा देने वाली शक्ति है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, किसी भी चीज को उसकी वस्तु की कीमत से नहीं तोला जा सकता है। उसकी सुंदरता, उसकी कीमत, उसकी उपयोगिता पर महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर भी वैसे ही होता है। 2 टके के कंगन में इतनी शक्ति होती है कि नरेंद्र की मनोभावना को मोह लेती है। उसका तुलना यहाँ पर कृष्ण की बांसुरी से की जाती है कि छोटी सी बांस की बांसुरी घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी होती, इतनी मधुर आवाज निकलती है जिसे दुनिया को नचाया जा सकता है। आगे है, मैंने चटपट उसके कानों से कंगना उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ने लगा। न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल गया। योगेश्वर कौन था? योगेश्वर किरण के फादर थे, साथ ही साथ नरेंद्र के गुरु भी थे। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए, वही विस्मय था, है ना। दोनों के बीच में आज वो अपने मन की बात थोड़ा सा कह देता है। और इससे क्या होता है, थोड़ी सी जो किरण की आंख रहती तो बड़ी बड़ी तो आंख थी ही, और बड़ी हो गई। एक दिन इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते हैं। हरिचंदन के पल्लों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसी वन थे जिनके वृक्षों के साये में घड़ी निवारण के लिए स्वर्ग से देवता उतरकर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहां के निवासियों ने भी कभी अमरतरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी की छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदपोहन का सानी कहीं ना कहीं वन भी था, कहीं कल्प वृक्ष की छाया में शांति
अवश्य थी। ये वो तुलना करके देखते हैं कि प्रेम में वो शांति होती है जो हर कोई मोह लेता है या मोह में पड़ जाता है। लेकिन कदम की छचियाँ कहाँ मिल सकती है? हमारे तुम्हारे आंखों ने कभी नस्ल नंदन उत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इस भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी रजनी 6 महीने तक ठगी रही, मतलब ठगा गई थी। सत सत देवांगनाओं ने पारिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन से उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहां कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी टेर दे, है ना। ऐसी कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो। पर ऐसे मुनीष नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि 1-2 भूले भटके हो भी, तब अभी तक उस पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा है। जन्मनाय की माया नहीं लगी है, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ आलोक बातें कब तक होने देंगे? भवसागर की जाल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव होगा? आगे कहता है, ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है। ये जो योगीश्वर का कुटी था वो ऋषिकेश के पास ही था। इंपॉर्टेंट है। कहता है ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपरूप सुंदर। वह प्रमोदवन के विलास निकुंज जैसे सुंदर नहीं, वृंच चित्रकूट या पंचवटी के महिमा से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती। वृंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कूल पर पहुंचाती है। मतलब इतनी सुंदर है कि वो कभी अनंत साधना के कूल पर पहुंचाती है। कूल मतलब किनारा। कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निद्रा, वही देख पड़ेगी। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है? गंभीर अलौकिक आनंद का शांत सुंदर मरण चाहता है। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर ही थे। यदि वह भूतल की पर ही रहते थे, तथापि उन्होंने इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं समझा था। उनकी चित्रवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी। वह ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। योगीश्वर का चित्रवृत्ति किसके शरण में रहता था? वो सरस्वती के श्री चरणों में रहती थी, है ना। स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस जंगल में उजेला करती फिरती वह लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था। इसे बंधन रहित बंधाहीन नाचती किरणों को लेखा कहिए। मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बोरोकटोक हवा पर जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मतलब उसकी जो जीवन याचना है उसको देखकर उसका मन मुक्त है। वह इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त्य राज्य में खींच लाता था, मतलब आकर्षित होकर आ जाता था। कुछ साल में योगीश्वर यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर उसने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगेश्वर और बड़ा लड़कपन के साथी थे। मतलब जो योगेश्वर थे और जो नरेंद्र के पापा थे, दोनों गहरे दोस्त थे, इसलिए उनकी बहुत मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी जिसे दिन घटना में मैं लिख आया हूँ। उस दिन सवेरे में अध्ययन की पूर्वरुहिति और अब बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले आया। योगेश्वर ने सब लौटा दिए।
केवल कंगन के 2 किरण उठा ली, है ना। मतलब उनसे जो वार्तालाप हुई थी, जो लेन देन हुआ था, अब उसको वापस कर रहे, लेकिन किरण उनमें से जो रहती है कंगन 2 उठा लेती है। पर क्या समझकर चुप रह गए, समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्मग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने आया। दूसरे दिन योगेश्वर से जब मिलने के लिए आता है, वह किरण को पास बिठाकर ना जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी, मतलब विशेष रूप से उसको कुछ समझाया जा रहा था। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर बोले, नरेंद्र, अब मैं चला। इम्पोर्टेंट है, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियों मेरे कंधों में रख दी। लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तब डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। मतलब ज़्यादा वार्तालाप नहीं किए, तो सब 2 टुक बात की और वो चले गए। सन्नाटा सा छा गया। वन वायु भी चुप चली। हम दोनों भी चुप पड़े। किरण मेरे कंधों पर थी। हठात अंतर में कोई अकड़कर कहा उठता, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? कंकड़ी जाल में जाकर कोई अस्थाई विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जलांतर दौड़कर उस छिद्र का नाम निशाना भी नहीं रहने देती। जगत भी नहीं यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हो, फिर संसार देखते ही देखते उसे अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कलिमा से बच रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वास विश्वामित्र को भी स्वर्ग में से घसीट लाया। किरण भी अब यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पाश, कहाँ से कहाँ आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन व निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लुट गए। अब वनफूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायवी मनोहारती में परिणित हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से निरल बातचीत करने को अवसर कहाँ मिले। मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो। मतलब उनके पापा जब गुजर जाने के बाद उनका जो कोमल सी जिंदगी थी वो बहुत ही कमजोर और दया भरी हो गई थी। जब किशोर नए सांचे में ढलकर उतरी, उस पहचानना भी कठिन था। अब वह चल लाल चोली हरी साड़ी पहनकर, सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों में कंगन, कानों में बाले, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। मतलब अब वो दुल्हन बन गई थी, उनकी शादी हो चुकी थी और वो हमेशा साड़ी हुई पहनी रहती थी। जब कभी वह सजकर चांदनी में कोठे पर उठती, वसंत वायु उसके आंचल से मोतिया की लपट लाकर बरामदे में भरा देती। मतलब बहुत सुंदर लगती। फिर किसी मतवाली माधुरी और तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपने प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ पर ऊपर भिजवाता, या बाजार से दौड़कर टटकटकी गहने वाला विलायती चूड़ी खरीदता। इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसे प्रफुल्ल वदन पर उस लोक आलोक की छूट पूर्वाहन की सुख स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसे जीवंत सुंदर झिलमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों ना पड़े।
यूं ही साल 2 साल मुरादाबाद में कट गए। इम्पोर्टेंट है, मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने आया। वहाँ किन्नरी से आंखें मिली। मिली क्या, लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठ, चतुर चंचल चेष्ट तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक झपट जो लगता किसी नशा से चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट लेके चली गई। मतलब किन्नर से जब उनका पहली मुलाकात हुआ था नरेंद्र का, तो उसका मन मोह लिया था। फिर क्या था, इतने दिनों की धर्म शिक्षा, बनारसी साड़ी, धर्म सतोत्तर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उसी प्रपृप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रही। घर बार सब जल उठा। मैं निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया जलने की इच्छा जलाती रही। मतलब अब पूरा घर द्वार बर्बाद होने चला किन्नरी के चक्कर में। 5 महीने कट गए, नशा उतरी नहीं। बनारस साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी कर्णफूल, सब कुछ लाकर उस मायावी के अलक्त रंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, है ना, किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती। जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन की संगी थी, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये 2-3 के चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगी। दिन भर बहनों की माला घूट घूट कर किरने गले में, और शाम को मोती की माला उस नाचने वाले के गले में ससंग निर्लज डाल देना, यही मेरा जीवन का निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू ना थे, मेरी आंखों में दया ना थी। मतलब अब हद इतनी बढ़ गई थी कि किरण एक जीवित निष्प्राण बन गई थी। जीवित तो थी लेकिन निष्प्राण थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों में आंखों मुंदेल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी, तथा बादल किस मरोड़ में रहकर चिल्लाते थे, इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर ना चांदनी थी ना बदली। त्रिशंकु स्वर्ग के जाते जाते बीच में ही टक कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों ना पड़ी हो। हाय, अंगुलियों एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटाता। मतलब अब नरेंद्र के पास कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि सब किन्नरी को दान कर चुका था और वो अब अनाथ हो गया था। इधर किरण की अवस्था बिल्कुल समाप्ति की ओर था। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तो मेरे फौरन जाकर मांग लाओ, है ना। इसमें जूही करके भी एक मुख्य पात्र लास्ट में आया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, केवल सर के ऊपर से काला बादल कालांतर चित्कार से चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। जब ऊपर से आवाज़ नहीं आया तो वो वहाँ पर ऊपर दौड़ के चला जाता है। सब संदूक झांके, कुछ नहीं मिला। सब तोड़ डाला, लेकिन मिली कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाला था। श्रृंगार बॉक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह तकिए के सहारे निसहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था। मतलब आसपास कोई नहीं था। खिड़की से चांदनी की सूरज आ रही थी, रोशनी आ रही थी। उसी ने उसको गोद में ले रखा था। वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक
अरूप छटा थी। कौन कहे कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वही अटकी हो, है ना। आंखों में एक जीवन ज्योति थी, शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी असारे से वहां बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, क्षीणकंठ की कंकाल कांकली थी। इंपॉर्टेंट है। कहाँ है? अभी देखो, देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वही कानों में कंगना, वही कानों में कंगना। मतलब एकमात्र उसके पास कंगन बची हुई थी, कानों में कंगना, और लास्ट में वही दिखाते हैं। सर तकिए से ढला पड़ा, आंखों भी छिप गई, वह जीवंत रेखा चली गई। क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? मतलब वो जीवन की अंतिम क्षण में थी, लेकिन अभी तक मरी नहीं थी, क्योंकि वो इस चीज़ को बोलने के लिए बाकी थी कि कानों में कंगना मेरे पास अभी बाकी है। आंखें मुख पर जा पड़ी, वही कंगन थे, वैसे ही कानों में घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला पर याद आ गई। इंपॉर्टेंट है, दुष्यंत और शकुंतला का वर्णन भी इसमें हुआ है। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली है थे, चक्रवर्ती राजा वे अपनी प्राण प्रिय को आकाश पाताल छानकर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर ना थी, किसी तरह प्राण देकर भी पता परलोक से ढूंढ निकालो, ऐसी शक्ति इस दिनहीन में मानव में कहाँ। मतलब उसके पास तो ये भी सौभाग्य नहीं है। चढ़ा नशा उतर पड़ा, मतलब उनका जो प्रेम का बुखार चाहे किन्नर के प्रति था वो पूरा का पूरा सारा भूत उतर गया। आंखों पर पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय, लेकिन कहता है हाय, खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह जाता है। ये कहानी जीवन को बहुत ही गहरे संवेदनशील में डालने वाली कहानी है, क्योंकि जीवन में लालच एक ही जाके छोड़ता है, वो है मृत्यु। और जहाँ कुछ ना बचने वाली स्थिति में जाके छोड़ देता है, ना मरने पर बनता है, ना आपके जीवन में कुछ बचता है। इसलिए जीवन में कभी भी बेईमानी या फिर लालच के साथ हमें नहीं जीना चाहिए। जितना मिले ईमानदारी से जिए। ये बिल्कुल बहुत ही मार्मिक कहानी थी, आंखों में आंसू ला देने वाली। तो ये था दोस्तों आज हम सभी का दो कहानी हम लोग पढ़ें, एक टोकरी पर मिट्टी, दूसरा कानों में कंगना। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे एग्जाम की दृष्टि से और जीवन की दृष्टि से भी। अगर ये वीडियो आपको लाभ और कुछ ज्ञान प्रदान करती है तो ज़रूर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ शेयर कर दें, ताकि आप सबके बीच ऐसे ही अच्छी और मोटिवेशनल वीडियो ला सकूं। मिलेंगे दोस्तों जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।